नमस्ते एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर अपूर्वा और आज हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी के 2024 के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री। सो क्वेश्चन में ये पूछा है द फर्स्ट क्रोमोसोमल लिंकेज मैप ऑफ 5 जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। सो जो फर्स्ट क्रोमोसोमल लिंकेज मैप जनरेट किया गया था वो किस साइंटिस्ट ने जनरेट किया था, ये सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है ये 4 ऑप्शंस लाइक एस बेंजर, मॉर्गन एंड मेंडल। सो दीज आर द 4 साइंटिस्ट आर गिवन। एच स्टर्नवेंट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखें सो ए एच स्टर्नवेंट ने, दिस इज अ स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन. So first scientists who construct the genetic linkage map, so use a recombination frequency between the genes. So work on the X chromosome of Drosophila melanogaster. So ये जो linkage map generate किया था वो map generate किया था by the 5 genes of X chromosome of Drosophila. So these are these 5 genes जो Drosophila के हैं. That is अगर 1% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इसका मतलब ये 2 जीन जो है वो 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे है। जितना ज़्यादा वो क्लोज होंगे जीन्स उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस उनके कम हो जाएंगे। अगर जीन 30 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे है मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो 30% रिकॉम्बिनेशन करेगा। सो मैक्सिमम 50% रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। इसलिए अगर हम देखें अगर डिस्टेंस 70 सेंटीमॉर्गन भी है, इसीलिए हम डिस्टेंस अगर 70 सेंटीमॉर्गन भी दिख रहा है तो हम उसकी रिकॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटी 50% ही लेंगे क्योंकि 50% रिकॉम्बिनेशन होता है और 50% पैरेंटल जीन्स होते हैं। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। सो ये जो लिंकेज मैप था वो दिया था स्टर्नवेंट ने। सो द लिंकेज जीन्स आर इनहेरिट टुगेदर. If they are linked, they are inherit together. Crossing over can separate the linkage gene. Recombination frequency is used to estimate the gene distance. So कितना recombination frequency होगा 2 जीन का वो जानने के लिए हम उसके डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं। अगर वो जितने ज़्यादा दूर है उतनी उनकी रिकॉम्बिनेशन होने की चांसेस ज़्यादा है। First chromosomal linkage map of the 5 genes on X chromosome of Drosophila is constructed by the Sturtevant. So पहले साइंटिस्ट जो दिया है यहाँ पे बेंजर्स who work on the fine structure of genetic mapping and RIL locus of bacteriophage T4. So T4 bacteriophage के जेनेटिक मैपिंग पे उन्होंने स्टडी किया था। मॉर्गन जो है उन्होंने लिंकेज एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला बट दे नॉट कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट लिंकेज मैप। उन्होंने फर्स्ट लिंकेज मैप कंस्ट्रक्ट नहीं किया था। स्टर्नवेंट ने वो लिंकेज मैप जनरेट किया था इन 1930 और मेंडल्स हम जानते हैं द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज वर्क ऑन द पी प्लांट नॉट ऑन द मैपिंग। सो लिंकेज मैप का प्रिंसिपल क्या है एक बार समझ लेते हैं। व्हेन जीन लोकेटेड क्लोजर, अगर जीन एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है तो दे आर टुगेदरली शो लोअर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, उनकी रिकॉम्बिनेशन होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अगर जीन लोकेटेड है फादर अपार्ट, सो वो फर्दर अपार्ट प्रेजेंट है 2 जीन एक दूसरे से, सो देर इज अ हायर चांसेस कि उनकी रिकॉम्बिनेशन होने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। उतने ज़्यादा दूर होंगे उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होने की चांसेस है। जितने नज़दीक होंगे उतने वो क्या होंगे एक दूसरे के साथ ही क्या होंगे लिंक रहने के चांसेस उनके ज़्यादा है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें सो दैट इज़ नथिंग बट द सी. I hope you got this question. Let's move forward. So this is the same question which is coming 2025. Same question 2024 में भी आया है related to the Craidu chart. ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज द सेम क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन 2025. सो अगर आपने वो 2025 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो गो देयर एंड सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ये जो टॉपिक है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आता है और कुछ हद तक ये टॉपिक जो है वो मोस्टली हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। देख लेते हैं द फॉलोइंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट।
सो कुछ कैरेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं. द सिंपल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट फाउंड इन बैक्टीरिया that encoded a transposase which is less than 5 kb size with the terminal inverted repeats and that can be transferred DNA directly. So यहाँ पे ऐसे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं और ये कैरेक्टर कौन से ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा है. ऑप्शन में दिया है कंपोजिट ट्रांसपोजॉन्स, रेट्रो ट्रांसपोजॉन, आईएस एलिमेंट और TN3 लाइक एलिमेंट. सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन यहाँ पे या एक कैरेक्टर ऐसा दिया है जिससे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, दैट इज अ सिंपल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट. और हमें पता है सिंपल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में आता है आईएस एलिमेंट. दूसरा लेस देन 5 kb साइज होते हैं और डीएनए को डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं विदाउट आरएनए ट्रांसफॉर्म. डीएनए का कन्वर्जन आरएनए में नहीं करते और डायरेक्टली कट और पेस्ट करते हैं. मतलब वहां पे कॉपी नहीं होता, डायरेक्टली कट होता है और ट्रांसफर होता है. सो ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं. सो अगर हम देखें सो सिंपल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, इनकोड करता है ट्रांसपोजेस को 5 kb से कम होते हैं, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और डीएनए को डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं. सो यहाँ पर अगर हम देखिए सो आईएस एलिमेंट जो होते हैं दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दिस. वो सिंपल होते हैं, इनकोड करते हैं ट्रांसपोजेस को, 5 kb से कम होता है, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो डायरेक्टली डीएनए को ट्रांसफर करते हैं. कंपोजिट ट्रांसपोजॉन के बारे में अगर हम देखें सो वो 2 आईएस एलिमेंट जो होते हैं उनके अलॉन्ग विद दैट कुछ एडिशनल जीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. और कंपोजिट ट्रांसपोजॉन्स के अगर कैरेक्टर्स हम देखें सो दे हैविंग अ 2 आईएस एलिमेंट विद additional genes are there present like antibiotic resistance genes वहाँ पे present होते हैं. वो more than 5 kb होते हैं. terminal inverted repeats composite में भी present होते हैं और वो cut और paste mechanisms को follow करते हैं. अगर हम रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स के बारे में देखिए सो दे मूव आरएनए इंटरमीडिएट जहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस होती है. वो यूजुअली 5 kb से ज़्यादा होते हैं, जनरली नॉट प्रेजेंट, मतलब टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते. वो कॉपी और पेस्ट करते हैं, नॉट द कट और पेस्ट. वो कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे. TN3 लाइक एलिमेंट्स अगर हम देखें दे कंटेन अ ट्रांसपोजेस रिजॉल्वेज फॉर्म ए को इंटीग्रेज. वहाँ पे लेस देन मोर देन 5 kb होते हैं, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं भी होते. वो कट और पेस्ट की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं. अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सिंपल ट्रिक यहाँ पे हमें ये दी गई है कि वो सिंपल ट्रांसपोजॉन है. सबसे सिंपल ट्रांसपोजॉन एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं आईएस एलिमेंट्स. अगर बाकी कुछ भी हमें नहीं पता होगा तभी इस वर्ड से हम पहुंच सकते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर तक. सो आईएस जिसे हम इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट कहते हैं आर द सिंपल ट्रांसपोजॉन विथ ओनली वन ट्रांसपोजेस जीन एंड टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स. सो कंपोजिट क्या होते हैं, रेट्रो क्या होते हैं, आईएस क्या होते हैं और TN3 एलिमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें दैट इज नथिंग बट द आईएस एलिमेंट्स. तो ये चीज़ें हम डिटेल में भी जब हम थेरोटिकल लेक्चर्स लेंगे तब पढ़ेंगे. लेकिन अब भी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट सिंपल होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली द कंपोजिट ट्रांसपोजॉन्स जहाँ पे 2 आईएस एलिमेंट होते हैं, अलॉन्ग विद दैट कुछ एडिशनल जीन्स प्रेजेंट होती है. बाकी सारे जो ट्रांसपोजॉन्स हैं वो 5 kb से बड़े होते हैं. सिर्फ आईएस एलिमेंट ऐसा होता है जो 5 kb से छोटा होता है. सो ये सारी चीज़ें भी अगर आपने ओवरलुक कर दी तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एलिमिनेट करके छूट सकते हैं, मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हम आगे बढ़ते हैं जो है दैट इज अगेन रिलेटेड टू द मैटरनल इनहेरिटेंस जिसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं. सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से क्वेश्चन पूछा गया है. इस क्वेश्चन में दिया है द मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक आर इनहेरिटेड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आल्सो. सो वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व. सो मैटरनल कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं. वो किस ऑर्गेनेली के साथ इनहेरिट होते हैं. हमें पता है कि 2 ऑर्गेनेलीज होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास खुद का डीएनए होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस.
सो ये 2 ऑर्गेनेलीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो कैरेक्टर है वो नॉन मेंडेलियन कैरेक्टर है, और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, क्योंकि मेंडल ने सिर्फ जेनेटिक मतलब न्यूक्लियस से ट्रांसफर होने वाले जेनेटिक्स के बारे में, जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। यूजुअली ये मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। मैटरनल मतलब जो भी माइटोकॉन्ड्रिया आता है दैट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द फादर, दैट कमिंग फ्रॉम द मदर, इसलिए उसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। इट्स कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनेली जीन्स। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो कंट्रोल होता है ऑर्गेनेली के जीन से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का ऑर्गेनेलीज मतलब खुद के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज शो अनपैरेंटल इनहेरिटेंस। सो ऑर्गेनेली जो इन्वॉल्व होती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, inherits almost exclusively from the mother. They cause the cytoplasmic or extracellular inheritance. So I hope you got this particular question. क्लोरोप्लास्ट भी होता तो हम क्लोरोप्लास्ट पे टिक करते, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। सो दोनों आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। गोल्जी, लाइसोसोम और ईआर इनके पास खुद का डीएनए नहीं होता है। सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इट्स एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों के पास इनहेरिटेंस होता है। क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटेड टू द प्लांट ओनली। सो रिमेंबर, मदर गिव द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म आता है वो मदर से आता है, हेंस ऑर्गेनल जीन्स आर यूजुअली इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर्स। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें, दैट इज नथिंग बट द माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन जो पूछा है दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकस, सो QTL जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है द क्रोमोसोम साइट एट विच द ग्रुप ऑफ जीन्स अफेक्टिंग द क्वांटिटेटिव ट्रेड्स आर लोकेटेड इज कॉल्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्वालिटेटिव ट्रेड लोकस, क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकस, उसके बाद दिया है मल्टीपल एलील लोकस, और उसके बाद है डोमिनेंट लोकस। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकस? सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा है सिंपली क्रोमोसोम साइट एट विच द ग्रुप ऑफ जीन्स अफेक्टिंग, सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ जीन्स अफेक्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड को, उसे हम क्या कहेंगे? सो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है अगर हमें पता है तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो जस्ट हम एक तुक्का लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव लिखा है और ऑप्शन में भी क्वांटिटेटिव है, तो इस ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली द क्वांटिटेटिव ट्रेड इनहेरिटेंस, ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है। सो इट इज़ नथिंग बट द क्रोमोसोम रीजन और द साइट दैट कंटेन वन और मोर जीन इन्फ्लुएंस द क्वांटिटेटिव ट्रेड। मतलब एक क्रोमोसोम है, वहां पे डिफरेंट लोकस पर जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं और वो अफेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर को, उसे हम कह रहे हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड इनहेरिटेंस। इस पर्टिकुलर चीज को हम एग्जांपल लेके समझेंगे। क्वांटिटेटिव ट्रेड इनहेरिटेंस में अगर हम फीचर्स देखें तो दे आर अफेक्ट द ट्रेड्स कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। ये ऐसे ट्रेड्स है जो अफेक्ट हो सकते हैं बाय द डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन। It show the continuous variation, influence the degree and measurement of the trait. So जितने ज़्यादा जीन एक्सप्रेस होंगे उतनी ज़्यादा वो ट्रेड क्या होंगे, उससे इन्फ्लुएंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट के बारे में देखें, वेट के बारे में देखें, इल्ड है या फिर मिल्क प्रोडक्शन है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकस। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल के साथ QTL को समझ लेते हैं, फिर वापस से क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो QTL का फुल फॉर्म है क्वांटिटेटिव ट्रेड लोकस। सो इट इज अ जीनोमिक रीजन एसोसिएटेड विथ वेरिएशन इन क्वांटिटेटिव ट्रेड। इसका मतलब ये है कि these traits are controlled by the multiple genes और influenced by the environment. So ये ऐसे traits है जो multiple genes control कर सकते हैं, along with that वो environment के साथ भी influence हो सकते हैं। QTL does not determine the trait completely, but it's contribute to the variations. So QTL मतलब जीन के वो locus है, वो completely उस जीन को या फिर उस trait को determine नहीं करते, लेकिन
कंट्रीब्यूट करते हैं वेरिएशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट के बारे में यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं प्लांट के हाइट के बारे में, सो प्लांट हाइट इज लाइकली टू बी द बिल्डिंग अ टॉवर विथ मेनी ब्लॉक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे QTL1 मतलब क्रोमोसोम पे एक रीजन है वो अगर एक्सप्रेस हो रहा है, नॉर्मल हाइट अगर प्लांट की 100 सेंटीमीटर है तो अगर QTL वहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है तो उस पर +50 हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट QTL2 एक्सप्रेस हो रहा है तो वो +20 सेंटीमीटर हो जाएगी। QTL3 एक्सप्रेस हो रहा है तो +10 हो जाएगी। QTL4 हो रहा है तो +25 हो जाएगी। मतलब डिफरेंट QTLs अगर वहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं तो वो क्या अफेक्ट कर रहे हैं, प्लांट के हाइट के ट्रेड्स को अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल जीन्स जो है वो प्लांट के हाइट को कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन से QTL एक्सप्रेस हो रहे हैं उसके अनुसार उस प्लांट की फाइनल हाइट डिटरमाइंड होगी। अगर उस प्लांट में अगर QTL1 और QTL3 अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उस प्लांट की नॉर्मल हाइट से वो प्लांट क्या होगा, 25 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि वहाँ पे 1 और 3 दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं। आई होप यू गॉट दिस थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइनल हाइट देख रहे हैं वहाँ पे ये चारों QTLs एक्सप्रेस हो रहे हैं 1, 2, 3 और 4। अलॉन्ग विद दैट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उस प्लांट के हाइट को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट QTL. For example, this is a plant A which is short and this is a plant B which is tall. Plant A जो है वो 100 सेंटीमीटर है और B जो है वो 180 सेंटीमीटर है। So why many QTL? So plant height is influenced by many genes. Each QTL add a small effect. सो वन अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो 50 सेंटीमीटर बढ़ाएगा, 10 एक्सप्रेस कर रहा है तो वो 20 सेंटीमीटर बढ़ाएगा, थर्ड एक्सप्रेस कर रहा है तो वो 10 सेंटीमीटर बढ़ाएगा एंड मेनी मोर। जितने QTL होंगे उतनी प्लांट की हाइट क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ QTL allele from both the parents produce a continuous variation in height. So this is the case, the result continuous distribution of plant height, not just a short or not just a tall. There is a variations, different variation in plant height. हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि प्लांट सिर्फ शॉर्ट होगा या फिर प्लांट सिर्फ क्या होगा, टॉल होगा। देयर इज अ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट height due to the QTL expressions. I hope what I am trying to say is reach to you. Question का जो आंसर है that is nothing but the B, quantitative trade locus. देख लेते हैं रिलेटेड टू द 2024। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने बहुत बार शॉर्ट्स में भी आपको प्रोवाइड किया है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ फेवरेट क्वेश्चन रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसमें बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन सिर्फ बड़े फॉर्म में दिया होता है इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन अगर पढ़े तो बैक्टीरियल स्ट्रेन हैज बीन लाइसिन प्लस, हिस्टीडीन प्लस एंड वैलिन प्लस यूज एज अ डोनर, and another strain is lysine minus, histidine minus and valine minus as a recipient for setting up an experiment on transformation. Initial transformant were isolated on the minimal media but supplemented with lysine and valine. Which of the following maximum genotype will be grow on this media? So ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि मीडिया में क्या सप्लीमेंट किया हुआ है। सो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अपटेक ऑफ नेकेड DNA फ्रॉम एन एनवायरनमेंट बाय एन कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल. So this incoming DNA has integrated and expressed in the new traits. सो एक्सपेरिमेंट में ये दिया है डोनर स्ट्रेन जो है, जो जीन्स देने वाला है उसके पास लाइसिन प्लस, हिस्टीडीन प्लस और वैलिन प्लस है। प्लस साइन का मतलब ये है कि ये जो DNA है वो लाइसिन भी बना सकता है, मतलब प्रोटीन को कोड कर सकता है, लाइसिन को भी, हिस्टीडीन को भी और वैलिन को भी। ये सारे क्या है, एक अमाइनो एसिड्स हैं जो बैक्टीरिया के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। DNA रिलीज होगा और रेसिपिएंट जो स्ट्रेन है, जो DNA वो लेता है, उसके पास लाइसिन माइनस, हिस्टीडीन माइनस और वैलिन माइनस है। मतलब माइनस का साइन ये
रिप्रेजेंट करता है कि दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। दीज बैक्टीरिया जो है वो हमने प्लेस्ड किए हैं मिनिमल मीडिया पे। मिनिमल मीडिया मतलब उस मीडिया पे हमने कुछ अमाइनो एसिड ऐड किए हैं, जिसमें हमने लाइसिन और वैलिन को ऐड किया है। मतलब बैक्टीरिया अगर लाइसिन और वैलिन बना भी नहीं सकता, लेकिन मीडिया में हमने उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। जस्ट लाइक सब्जी बना सकते हैं लेकिन बहुत बार रोटी नहीं बना सकते, तो रोटी रेडीमेड मिल रही है, हमें सिर्फ सब्जी बनानी है, रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इस बैक्टीरिया को लाइसिन और वैलिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया पे हमने उसको ऑलरेडी दे दिए है। हमें सिर्फ क्या बनाना है, हमें सिर्फ बनाना है यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाइनो एसिड है वो, दैट इज हिस्टिडीन। क्योंकि लाइसिन और वैलिन तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें सिर्फ हिस्टिडीन बनाना आता होगा तो हमारा काम बन जाएगा। सो इसीलिए वही बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर प्लेट पे ग्रो हो सकेंगे जिसके पास हिस्टिडीन प्लस होना ज़रूरी है। सो द मीडिया हैज लाइसिन और वैलिन, so lysine and valine genes are not required. Only histidine is not supplemented. Therefore, transformant must have a functional histidine to grow. मैक्सिमम टाइप यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइसिन और हिस्टिडीन अगर माइनस हो तो भी चलेगा, सिर्फ हिस्टिडीन प्लस होना ज़रूरी है। ऑप्शन में देख लेते हैं, हम इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा तो वहाँ पे हिस्टिडीन प्लस, हिस्टिडीन प्लस, हिस्टिडीन प्लस और हिस्टिडीन प्लस, चार जो बैक्टीरिया के स्टेन वहाँ पे दिए हैं वो सारे हिस्टिडीन प्लस है। इसलिए ये जो बैक्टीरिया है वो मीडिया पे ग्रो हो सकता है, क्योंकि वो खुद का हिस्टिडीन बना सकता है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन में देखें तो ये बना सकता है लेकिन ये नहीं बना सकता, इसलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो मीडिया पे नहीं प्रोवाइड कर दिया है वो प्लस होना चाहिए उस स्ट्रेन में। अगर प्लस है तो वो बैक्टीरिया उस मीडिया पे ग्रो होगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट द ए। So with this question, we are complete all the questions related to the inheritance biology come in 2024. I hope you like this video, you understand the video. If you like my video, then please don't forget to subscribe my channel and please share with your more and more friends. Thank you so much for watching this video, guys. All the best and keep learning. Bye-bye.